गाइस, मैं सोनी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यम रानी में। आज मैं आपको एमए 4 सेमेस्टर की समाजशास्त्र पढ़ाती हूँ, जो भारत में औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन इंडिया। तो इकाई फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर पहला, औद्योगिक समाजशास्त्र क्या है? इसके ऑप्शन हैं: आ, औद्योगों की वित्तीय संरचनाओं का अध्ययन। बा, औद्योगिक सेटिंग्स के भीतर सामाजिक संपर्क का अध्ययन। सा, पूरे इतिहास में औद्योगिक क्रांतियों का अध्ययन। द, औद्योगिक मशीनरी और प्रौद्योगिकी का अध्ययन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, औद्योगिक सेटिंग्स के भीतर सामाजिक संपर्क का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक समाजशास्त्र के दायरे को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? इसके ऑप्शन हैं: आ, कार्यस्थल में मानव व्यवहार का विश्लेषण। बा, उद्योगों के पर्यावरणीय व्यवहारों का प्रभावों का अध्ययन। सा, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तकनीकों की जांच। द, कच्चे माल निष्कर्षण प्रक्रियाओं पर अनुसंधान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, कार्यस्थल में मानव व्यवहार का विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाजशास्त्र मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित है। इसके ऑप्शन है: व्यक्तिगत मनोविज्ञान। बा, संगठनात्मक व्यवहार। सा, राजनीतिक विचारधाराएं। द, पारिस्थितिक प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, संगठनात्मक व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक समाजशास्त्र के दायरे का हिस्सा नहीं है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे: आ, श्रम संबंध। बा, तकनीकी प्रगति। सा, बाजार विश्लेषण। द, कार्यस्थल संस्कृति। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, बाजार विश्लेषण। तो अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक सेटिंग्स में शक्ति की गतिशीलता, अधिकार और पदानुक्रम का अध्ययन इसके दायरे में आता है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे: आ, राजनीति विज्ञान। बा, औद्योगिक मनोविज्ञान। सा, औद्योगिक समाजशास्त्र। द, अर्थशास्त्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, औद्योगिक समाजशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व है। इसके ऑप्शन हैं: आ, यह श्रमिक उत्पादकता में सुधार करने में मदद करता है। बा, यह औद्योगिक के कारण सामाजिक परिवर्तनों के समझने में सहायता करता है। सा, यह मशीनरी दक्षता को बढ़ाता है। द, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते को बढ़ावा देता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, यह औद्योगिकरण के कारण सामाजिक परिवर्तनों को समझने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक समाजशास्त्र योगदान देता है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे: आ, औद्योगिक घटनाओं की सैद्धांतिक समझ। बा, औद्योगिक मशीनरी का विकास। बा, विपणन रणनीतियों का निर्माण। द, कानूनी नियमों का कार्यान्वयन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, औद्योगिक घटनाओं की सैद्धांतिक समझ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व नहीं है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे: आ, कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करना। बा, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना। सा, शेयरधारक लाभ को अधिकतम करना। द, औद्योगिक संबंधों में सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, शेयरधारक लाभ को अधिकतम करना। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल संघर्षों को संबोधित करने में औद्योगिक समाजशास्त्र की भूमिका है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे: आ, नगण्य। बा, केंद्रीय। सा, माध्यमिक। द, अस्तित्वहीन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, बा, केंद्रीय। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक समाजशास्त्र निम्नलिखित के अध्ययन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, औद्योगिक संगठनों के भीतर सामाजिक संबंध।
अगला क्वेश्चन है औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व इसमें निहित है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ उपभोक्ता संतुष्टि को अधिकतम करना, बा औद्योगिकरण के सामाजिक निहितार्थ को समझना, सा कृषि प्रथाओं में सुधार करना, द पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा औद्योगिकरण के सामाजिक निहितार्थ को समझना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक समाजशास्त्र का आयाम नहीं है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ आर्थिक, बा मनोविज्ञान, सा तकनीकी, दा सांस्कृतिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन है और आधुनिक समाज में औद्योगिक समाजशास्त्र के महत्व में शामिल है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ वैश्विक संघर्षों को बढ़ावा देना, बा श्रम शोषण को बढ़ाना, सा सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना, दा पर्यावरणीय गिरावट को प्रोत्साहित करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक समाजशास्त्र के दायरे में निम्नलिखित का विश्लेषण शामिल है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ औद्योगिक मशीन, बा कार्यबल जनसांख्यिकी, सा कृषि पद्धतियाँ, दा शहरी नियोजन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा कार्यबल जनसांख्यिकी। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक समाजशास्त्र यह समझने में मदद करता है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ पारिवारिक संरचनाओं पर औद्योगिकरण का प्रभाव, बा पक्षियों के प्रवास पैटर्न, सा पौधों की प्रजातियों की वृद्धि, दा समुद्री जीवन का व्यवहार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा पारिवारिक संरचनाओं पर औद्योगिकरण पर का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक समाजशास्त्र का प्राथमिक सरोकार है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ आकाशीय पिंडों अध्ययन, बा शेयर बाजार के रुझान का विश्लेषण, सा श्रम संबंधों की जांच, दा गहरे समुद्र की पारिस्थितिक तंत्र की खोज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा श्रम संबंधों की जांच। अगला क्वेश्चन है नीति निर्माण में औद्योगिक समाजशास्त्र के महत्व में शामिल हैं। इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ अधिनायकवादी शासन को बढ़ावा देना, बा श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी, सा न्यायसंगत श्रम कानून सुनिश्चित करना, दा भेदभाव को बढ़ावा देना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा न्यायसंगत श्रम कानून सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक समाजशास्त्र का दायरा निम्नलिखित की जांच तक फैला हुआ है। इसके ऑप्शन हैं आ धार्मिक प्रथाएं, बा खेल आयोजन, सा व्यावसायिक खतरे, दा फैशन के रुझान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा व्यावसायिक खतरे। अगला क्वेश्चन है सामाजिक एकता को बढ़ावा देने में औद्योगिक समाजशास्त्र की भूमिका है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ महत्वहीन थी, बा सीमित, सा महत्वपूर्ण, दा अप्रासंगिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक समाजशास्त्र योगदान देता है। इसके ऑप्शन हैं आ प्राकृतिक संसाधनों का शोषण, बा पर्यावरणीय गिरावट, सा सतत विकास, दा राजनीतिक अस्थिरता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा सतत विकास। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक संगठनों के भीतर शक्ति की गतिशीलता का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ राजनीति विज्ञान, बा औद्योगिक मनोविज्ञान, सा औद्योगिक समाजशास्त्र, दा मानव विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा औद्योगिक समाजशास्त्र। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व इसकी क्षमता में निहित है।
तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ सामाजिक असमानताओं को बढ़ाना, ब तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना, सा मानव कल्याण को बढ़ावा देना, सा सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, मानव कल्याण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक समाजशास्त्र के दायरे में निम्नलिखित का विश्लेषण शामिल है। इसके ऑप्शन हैं आकाशीय पिंड, ब जैविक पारिस्थितिक तंत्र, सा कार्यस्थल संबंध, द खेल आयोजन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, कार्यस्थल संबंध। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक समाजशास्त्र ए समझने में मदद करता है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ कीड़ों का व्यवहार, ब संस्कृतियों पर वैश्वीकरण का प्रभाव, सा ग्रहों का निर्माण, द जानवर के प्रवास पैटर्न। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, संस्कृतियों पर वैश्वीकरण का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक समाजशास्त्र का आयाम नहीं है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ आर्थिक, ब पर्यावरण, सा तकनीकी, द राजनीतिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व इसमें निहित है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ पारंपरिक सामाजिक संरचना को बनाए रखना, ब आधुनिक उद्योगों की गतिशीलता को समझना, सा अलगवाद को बढ़ावा देना, द लैंगिक रूढ़िवादिता को मजबूत करना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, आधुनिक उद्योगों की गतिशीलता को समझना। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक समाजशास्त्र योगदान देता है। इसके ऑप्शन हैं आ प्राकृतिक संसाधनों का शोषण, ब श्रम शोषण को बढ़ाना, सा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, द अधिनायकवाद को प्रोत्साहित करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक समाजशास्त्र के दायरे में निम्नलिखित का विश्लेषण शामिल है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ आकाशीय पिंड, ब जैविक पारिस्थितिक तंत्र, सा कार्यस्थल संबंध, द फैशन रुझान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, कार्यस्थल संबंध। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में औद्योगिक समाज में नौकरशाही का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ केंद्रीकृत निर्णय लेने की विशेषता वाली शासन प्रणाली, व नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों का एक नेटवर्क, सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिकतम करने के लिए डिजाइन की गई संरचना, द प्रणाली जहां सत्ता अमीरों के हाथ में केंद्रित होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का एक नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है भारत में औद्योगिक समाज में नौकरशाही की प्राथमिक भूमिका क्या है। इसके ऑप्शन हैं आ सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, ब औद्योगिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए, सा राजनीतिक अस्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए, द सरकारी हस्तक्षेप को कम करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, औद्योगिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में औद्योगिक समाज में नौकरशाही के विस्तार में किस कारक ने योगदान दिया। इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ औद्योगिकरण में कमी, ब निजीकरण में वृद्धि, सा जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, द सी में सरकारी हस्तक्षेप। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, निजीकरण में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है भारत में औद्योगिक समाज में नौकरशाही के संदर्भ में लाल फीताशाही से क्या तात्पर्य है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ कुशल निर्णय लेने की प्रक्रिया,
बा नौकरशाही की अक्षमता और देरी, सा सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रियाएं, द लचीला नियामक ढांचा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, नौकरशाही की अक्षमता और देरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में औद्योगिक समाज में नौकरशाही व्यवहार की विशेषता है? तो इसके ऑप्शन हैं लचीलापन और अनुकूलनशीलता, व नवाचार और रचनात्मकता, सा नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन, द परिवर्तन और प्रयोग के लिए खुलापन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक समाज में नौकरशाही आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करती है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा देना, सा बा निवेश और विकास में बाधा डालता है, सा कुशल संसाधन आवंटन की सुविधा देता है, द बाजार विनियम मन को प्रोत्साहित करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, कुशल संसाधन आवंटन की सुविधा देता है। आप लोग कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक समाज में नौकरशाही का कौन सा पहलू अक्सर नौकरशाही भ्रष्टाचार का कारण बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक समाज में पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने में नौकरशाही क्या भूमिका निभाती है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ प्रदूषण नियंत्रण पर सख्त नियम लागू करना, बा अप्रतिबंधित और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, सा आर्थिक विकास के लिए पर्यावरणीय चिंताओं को नज़रअंदाज करना, द पर्यावरणीय मामलों में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, प्रदूषण नियंत्रण पर सख्त नियम लागू करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भारत में औद्योगिक समाज में नौकरशाही संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ पदानुक्रमित, बा लोकतांत्रिक, सा विकेंद्रीकृत, द अनौपचारिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, पदानुक्रमित। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक समाज में नौकरशाही सामाजिक कल्याण नीतियों को कैसे प्रभावित करती है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ सामाजिक ज़रूरतों पर कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देकर, बा संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करके, सा व्यक्तिवादी विचारधाराओं को बढ़ावा देकर, सा द सामाजिक सेवाओं को निजीकरण की वकालत करके। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन लेती हूँ, भारत में औद्योगिक समाज में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में नौकरशाही का क्या महत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, यह निष्पक्ष और निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में औद्योगिक समाज में नौकरशाही और राजनीतिक नेतृत्व के बीच संबंधों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ नौकरशाही राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, बा राजनीतिक नेतृत्व नौकरशाही पर सीधा नियंत्रण रखता है, सा नौकरशाही राजनीतिक निर्णय लेने पर हावी है, द औद्योगिक समाज में राजनीतिक नेतृत्व अनुपस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, राजनीतिक नेतृत्व नौकरशाही पर सीधा नियंत्रण रखता है। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही भारत में औद्योगिक समाज में विदेशी निवेश को कैसे प्रभावित करती है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ जटिल नियमों के माध्यम से बाधाएं पैदा करके, बा विदेशी निवेशकों के लिए प्रोत्साहन करके प्रदान करके, सा एक सुचारू
निवेश प्रक्रिया सुविधाजनक बनाकर द अलगाववादी आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देकर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, जटिल नियमों के माध्यम से बाधाएं पैदा करके। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक समाज में सामाजिक असमानता को दूर करने में नौकरशाही क्या भूमिका निभाती है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ, यह भेदभावपूर्ण प्रथाओं के माध्यम से सामाजिक असमानताओं को कायम रखता है। बा, यह समानता को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को लागू करता है। सा, यह सामाजिक मुद्दों को नज़रअंदाज करता है और केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। द, यह कल्याण कार्यक्रम को खत्म करने की वकालत करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, यह समानता को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को लागू करता है। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही भारत में औद्योगिक समाज में शहरी नियोजन और विकास को कैसे प्रभावित करती है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ, सतत विकास प्रथाओं को प्राथमिकता देकर, बा, शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों की उपेक्षा करके, सा, अनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देकर, द, निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, अनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देकर। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक समाज में नौकरशाही से जुड़ी चुनौती निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसके ऑप्शन हैं आ, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, बा, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना, सा, संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, द, नौकरशाही, लाल फीताशाही और अक्षमता को संबोधित करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, नौकरशाही, लाल फीताशाही और अक्षमता को संबोधित करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक समाज में नौकरशाही शिक्षा नीतियों को कैसे प्रभावित करती है? तो इसके ऑप्शन है आ, शिक्षा के निजीकरण को प्राथमिकता देकर, बा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करके, सा, शैक्षिक सुधारों की उपेक्षा करके, द, मानकीकृत परीक्षण को बढ़ावा देकर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करके। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक समाज में श्रम प्रथाओं को विनियमित करने में नौकरशाही की क्या भूमिका है? इसके ऑप्शन हैं आ, कॉरपोरेट लाभ के लिए श्रम का शोषण करना, बा, उचित व्यवहार और श्रम अधिकार सुनिश्चित करना, सा, संघीकरण प्रयासों को हतोत्साहित करना, द, बाल श्रम को बढ़ावा देना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, उचित व्यवहार और श्रम अधिकार सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक समाज में नौकरशाही की अक्षमता में कौन सा कारक योगदान देता है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ, सुव्यवस्थित निर्णय लेने की प्रक्रिया, बा, तकनीकी प्रगति, सा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की कमी, द, मजबूत जवाबदेही तंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की कमी। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक समाज के संदर्भ में तर्कसंगतता क्या है? इसके ऑप्शन हैं आ, यह भावना के आधार पर निर्णय लेने को संदर्भित करता है, बा, इसमें तर्क और कारण के आधार पर निर्णय लेना शामिल है, सा, यह आधुनिक सोच पर पारंपरिक मान्यताओं पर जोर देता है, सा, द, यह साक्ष्य आधार प्रथाओं के बजाय अंधविश्वासों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, इसमें तर्क और कारण के आधार पर निर्णय लेना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक समाज में तर्कसंगतता की विशेषता नहीं है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ, दक्षता, ब, नवाचार, सा, परंपरा, द, उत्पादकता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, परंपरा।
अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज में तर्कसंगतता अक्सर निम्न की ओर ले जाती है। इसके ऑप्शन हैं आ भ्रष्टाचार का उच्च स्तर, ब नौकरशाही में वृद्धि, सा बढ़ी हुई उत्पादकता और दक्षता, द तकनीकी प्रगति में गिरावट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, बढ़ी हुई उत्पादकता और दक्षता। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज में तर्कसंगत निर्णय लेना मुख्य रूप से निम्न से प्रेरित होता है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ धार्मिक विश्वास, बा आर्थिक विचार, सा राजनीतिक विचारधाराएं, द सामाजिक स्थिति। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, आर्थिक विचार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब